मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी लाइफ के सबसे प्रीशियस मोमेंट्स जो मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किए थे कि एक इतने इंडिया के सबसे कोस्टली पैलेस में जाना और वहाँ पे भी लाइक अ किंग मेरा वेलकम होना एंड उससे भी कि जब मैं वहाँ पे एंटर कर रहा था तो एंट्री के टाइम एक ऐसी चीज़ जो शायद मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, वो था एक वेरी 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 स्पेशल वेलकम फूलों की बरखा के साथ। ये मैं कभी भी नहीं भूल सकता क्योंकि दोस्तों जब आप किसी 5 स्टार जहाँ इतनी महंगी लोकेशन पे जाते हो तो मतलब कई बार मैं सोचता था कि भाई बड़े बड़े लोगों का वेलकम होता है पर मेरा वेलकम ऐसे होगा ये कभी सोचा नहीं था। अभी 11:30 के तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं हम इसके रेस्तरां में, कुछ अच्छे अच्छे लेवल की इम्पोर्टेड जो स्वीट्स हैं किंग निज़ाम का 100 साल पुराने पूल में एंजॉय किया और वहाँ पे मैंने कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अपनी लाइफ का जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एंड उसके बाद मैंने किंग निज़ाम के ही बिलियार्ड पे कुछ देर बिलियार्ड खेला और मुझे बताया गया कि ये दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे बिलियार्ड बने हैं, राइट। और अब आप इमेजिन करें कि इतनी लग्जूरियस जगह पे आके आपको किस तरह का फील होगा जो आप आज मेरे साथ मेहनत करोगे दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ वो स्पेशल डिनर जो मुझे बताया गया कि गोल्ड की प्लेट से शुरू होता है, तो मैं वो कभी भी भूल नहीं सकता। तो जो आप यहाँ पे मेहनत करोगे दोस्तों, उस मेहनत की वैल्यू, इस कंपनी, हमारे प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पे आके पता चलेगा कि आपको एक किंग की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, आपको ऐसी लोकेशन एंजॉय करने का मौका मिल रहा है तो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सीरियसली लेके आपको मेरे साथ मेहनत करनी चाहिए। एंड लास्ट में पोस्ट मतलब 70,000 प्लस के आसपास थी। एंड लास्ट में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम। ओके मैं ना देखो अभी ना डिनर ऑर्डर कर रहा था JW मैरिट में, 5 स्टार होटल है ना। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम मेहनत करते हैं ना तो हमें लगता है यार क्यों करूँ मेहनत ऐसा। देखो ये तवा रोटी है दोस्तों, कितने रुपए की एक तवा रोटी? 400 रुपए की। अभी आप देख रहे हो, ये मान लो हमने सब्जी मंगानी है 2000 रुपए की, है ना, 1300 रुपए की। तो ना अगर ऐसी ज़िंदगी जीनी है भाई तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी हम 6 दिन से इस होटल के अंदर है तो सोचो कोई मजाक तो नहीं है। अगर 2 बंदे रोटी खा रहे हैं तो क्या लगता है 4-5 रोटी नॉर्मल होती है, 10,000 रुपये हमें एक टाइम का खाना पड़ता है ना। अब 3 टाइम का खाना, फिर इतना महंगा रूम, इतना बड़ा 5 स्टार होटल, है ना। इमेजिन करो 6-6 दिन के लिए कंपनी हमें एक राज्य की तरह ट्रीट करती है तो आपका मन नहीं मानता हम फॉरएवर करें। अभी हमने AS करना होता है, 30,000 रुपये जब बात आती है तो मेरा क्या किसी का भी दिल एक बार बोल देगा कि भाई मना करने में यहाँ तक जिंदगी बना पाते। आपने इमेजिन करना है हम लाखों रुपए एजुकेशन पे कमा
Hi everyone, very warm welcome. Thank you so much for joining. Very good evening जी, good evening to all of you. ओके प्लीज वेट अ सेकंड, मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ लैपटॉप की, ताकि हमें पता चल जाए कि जितने भी लोग यूट्यूब पे कनेक्ट हैं हमारे साथ उनको प्रॉपर साउंड एंड एवरीथिंग मिल रही है। क्या मुझे चैट में थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हैं सारे? ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, क्या अभी मेरी साउंड एंड वीडियो एवरीथिंग प्रॉपर? क्योंकि बीच में मेरा थोड़ा सा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था बेसिकली। ओके, एवरीथिंग फाइन, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। माई सेल्फ गुरविंदर सिंह, मैं चंडीगढ़ से आपसे बात कर रहा हूँ। एंड इस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आई एम फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। ओके, पिछले 12 साल से मैं इस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर रहा हूँ। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी लाइफ का एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट डिसीजन था जब मैंने कॉलेज लाइफ के साथ इस अपॉर्चुनिटी को चूज किया था। और आज हम इस मीटिंग में यही डिस्कस करेंगे कि क्या ये आपके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके, वेट प्लीज वेट अ सेकंड। ओके जी, थैंक, ठीक है। तो अभी सबको विजिबल है प्रॉपर वे से स्क्रीन एंड और? ओके डन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है जी। तो दोस्तों, मैंने आज से ऑलमोस्ट 12 साल पहले एक डिसीजन बनाया था कि यस, ये फॉरएवर बिजनेस मेरी लाइफ में एक राइट अपॉर्चुनिटी है ना। बट उस टाइम पे मैं इसको बड़ा छोटा सा काम समझता था। मुझे लग रहा था कि ठीक है, जो मैं बाहर किसी अदर जगह पे स्ट्रगल करूंगा, वो मैं यहाँ पे स्ट्रगल करके अगर एक ठीक ठाक लाइफ बना सकता हूँ। अब मेरे सोच के अंदर जो ठीक ठाक है उसका मतलब था हार्डली 20-30 हज़ार रुपये, राइट। क्योंकि मैं एक मिडिल सा स्टूडेंट था। आप मिडिल स्टूडेंट का मतलब है जो 60-70% वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं वो वाला स्टूडेंट था। तो मुझे लगा कि मैं बीटेक तो कर ही रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा टाइम है क्यों ना उसके थोड़ा प्रोडक्टिव बना दिया जाए। इतनी सी सोच के साथ मैं इस काम में आया था। मुझे पता आज बड़े सारे लोग इस बिजनेस में बिल्कुल न्यू हैं, वो यूट्यूब पे हैं, इस टाइम जूम में भी काफी सारे लोग हैं, है ना। वो अपना एक डिसीजन बनाने वाले हैं आज मीटिंग को लेके। तो इस मीटिंग को हमने ना थोड़ा सीरियस लेना है। हमने इसको जस्ट लाइक डोंट मतलब एक मोटिवेशन की तरह नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ जर्नी शेयर कर रहा हूँ। लाइफ जर्नी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। मैंने क्या क्या चीज़ें अचीव की, कैसे कैसे मैं इसमें आगे बढ़ा, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएंगी क्या क्या मैंने गलतियां कर दी थी। तो जैसे मैंने बताया कि एज अ बीटेक स्टूडेंट मैं इसको एक ठीक ठाक सी अपॉर्चुनिटी समझता था। मुझे लगता था कि एक ठीक ठाक सा 20-30 हज़ार यहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। बट जैसे आप अभी वीडियो देख रहे थे कि मैं इंडिया की एक फाइनेस्ट प्रॉपर्टी जिसको ताज फलकनुमा के नाम से जाना जाता है, वो एक किंग का पैलेस है, ऐसी लोकेशन पे मैं अगर जा पाया, रह पाया, मतलब आप कहते हो ना कि लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम, हमारी जिंदगी में होती है ना ऐसी चीजें वंस इन लाइफ टाइम, है ना, कि कोई ऐसी चीज आपके साथ हुई कि वो बस जिंदगी में एक ही बार आप उसको फील करते हो। तो दोस्तों, अगर मेरे जैसा बंदा जो स्टडी करता था, उसको ताज जैसे किसी किंग के पैलेस में एक किंग की तरह रहने का मौका मिले, तो मैं इसको डेफिनेटली वंस इन लाइफ टाइम बोलूंगा, है ना। और मैंने वहां पे रियल में फील किया कि जो मैं फॉरएवर बिजनेस को शायद एक इतना सा ठीक ठाक सा काम समझता था, बट वो रियल में कितना बड़ा बिजनेस बन के मेरी लाइफ में आया। ओके, तो आज आप जो इस वेबिनार को सुनोगे तो आपको क्लियर होंगी कुछ चीजें। तो मैं साथ के साथ ना अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता रहे कि मैंने कहाँ से अपनी लाइफ को बिल्डअप किया, राइट। ओके, तो हम बिल्कुल जीरो से ही समझते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बिल्कुल नॉर्मल सा स्टूडेंट था जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था, है ना। तो वही चीजें होती हैं कॉलेज लाइफ में कि ठीक है जी, साइड पे बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो इस तरह की लाइफ मैं भी चला रहा था, है ना। बट मुझे धीरे 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 समझ आया कि नहीं भाई, कुछ और भी किया जा सकता है। तो वहां से मैंने एक डिसीजन लेके फॉरएवर बिजनेस को एक सीरियस अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। ठीक है, साथ साथ की मैं आपको दिखाता चला जाऊंगा। फिर जैसे आपको बताया गया कि फॉरएवर के अंदर हम मैनेजर बनते हैं, राइट। तो मैं 2016 के अंदर इस बिजनेस में मैनेजर बन गया था। तो वो जो हार्ड वर्क था, मेहनत की थी, उसका मुझे आप ये कह सकते हो कि रिवार्ड मिलना शुरू हो गया था, है ना। अब ये जर्नी वहां से फिर रुकी नहीं।
इसमें मैं कंटिन्यू कंटिन्यू ग्रो करता चला गया। तो आपको साथ साथ मैं बड़ी ही अमेजिंग पिक्स दिखाऊंगा, ठीक है। आपने वो सारी फोटोज को बड़े ध्यान से देखना है। तो आपको मैं बता दूं कि हम जो लाइफ में ड्रीम लेते हैं, एक अच्छी कार लेना, है ना, ये सबसे हमारा बेसिक ड्रीम होता है यंग लाइफ में। तो मैंने वरना कार भी बाई की इस बिजनेस से, जो हुंडई की कार है। और आज की डेट में मैं एक अपनी ड्रीम कार इसमें ड्राइव कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स। ओके, फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स मैं अपनी ड्रीम कार यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ, मर्सिडीज। अब आपके माइंड में आया कि यार मर्सिडीज अगर इस बिजनेस से आ सकती है, तो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि भाई शुरू में मैं इसको छोटा सा काम समझता था। वाई, मैंने बार बार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भाई शुरू में मुझे लगा ये बड़ा छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है। तो दोस्तों ये डेफिनेटली होता है। क्योंकि मैं अभी जब चैट भी पढ़ता था, जब मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है ना, कि हमें लग रहा है कि भाई शुरू तो कर दें, बट एक डर सा है अंदर हमारे, मतलब एक डर टाइप है जो हमें रोक रहा है। तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो मेरे साथ, कि मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि भाई शुरू में मैं भी सोचता था कि ये एक छोटा सा बिजनेस है ना। बट इस बिजनेस ने मुझे एक ऐसी लाइफ दी है जिसको शायद मैं ना, अगर देखो मेरे सामने भी लैपटॉप खुला हुआ है, अगर मैं आपको अपनी फील रियल में बताऊं, तो मैं सच में चाहता हूँ कि सारे लैपटॉप की ना इतनी देखो फोटोग्राफ्स हैं। मैं रोहतांग गया घूमने, वहां पे मैंने हेलीकॉप्टर राइड ली है ना। अब इतनी फोटोज है ना कि अगर मैं एक एक मूवमेंट को आपको बयान करूं, समझाने की कोशिश करूं कि हम कैसी लाइफ को बना सकते हैं, जिंदगी में हमारी कैसी लाइफ हो सकती है। उसके बाद मैं दुबई गया, दुबई के 5 स्टार होटल में मुझे फॉरएवर ने रोका। और वहां पे बिल्कुल बीच के ऊपर हमारा ये होटल था, है ना। 6 दिन मैंने वहां पे लाइफ को वो फील किया जो मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्तों। उसके बाद हमें कंपनी ने एक इतनी अमेजिंग प्रॉपर्टी में इनवाइट किया, जहाँ पे मैं इतने सारे लोगों से मिला ना, कि रियल में हमें लगता है, जैसे आपने सुना जैसी संगत वैसी रंगत, ये कहावत है बेसिकली, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। अब आप इमेजिन करो कि आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो मतलब सेल्फ, जिन्होंने खुद ग्रो किया अपनी लाइफ में। तो क्या लगता है कि क्या हमारी लाइफ में चेंज नहीं आएगा? जहाँ एक हम उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं जो भी स्ट्रगलिंग है, मतलब जब भी आप उनसे कोई बात करोगे ना करियर के बारे में, बोलेंगे छोड़ यार दुनिया धक्के खा रही है, हम भी खाएंगे। इमेजिन करो दोनों में से कहाँ ज्यादा फर्क आएगा। तो जहाँ पे जो आपको लोग मिलते हैं ना, जो कम्युनिटी मिलती है, वो आपको ये चीजें मतलब सोचने पे मजबूर कर देती है कि भाई कितने लोगों ने लाइफ को जीरो से बिल्डअप कर लिया है। देखो ये जो सेशंस रखे जाते हैं जिसको हम जर्नी सेशन बोलते हैं, राइट। एक मिनट में चैट पढ़ देता हूँ साथ के साथ, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप सबको बेस्ट लग रहा है सेशन, राइट। क्योंकि चैट से मुझे थोड़ा क्लियर हो जाता है कि यू ऑल आर एंजॉइंग, ओके एवरीथिंग फाइन, ओके ठीक है जी, ओके। तो दोस्तों मैं JW मैरिट में था, है ना। अब आप इमेजिन करो कि आप एक 5 स्टार होटल में बैठ के पूल के ऊपर एक अच्छी सी लोकेशन पे लाइफ को जी के देख रहे हो बेसिकली, है ना। इस वर्ड को इमेजिन करो, लाइफ को जी के देख रहे हो। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये आपको वो सारे मौके देती है जितने भी मैं आपको इस फोटो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अब हमारे माइंड में आता है कि भाई ठीक है, काम बड़ा अच्छा है, अपॉर्चुनिटी भी बड़ी सही लग रही है, पिछले कुछ दिनों से मैंने जो अपने सीनियर्स को देखा है वो भी बड़ा अमेजिंग है। बट कई बार डर है एक अंदर हमारे, कि यार कोई छोटा मोटा काम हो, स्कैम ना हो जाए, डर है अंदर, है ना। अब आप इमेजिन करो, मैं इन लोगों से मिला, क्या लगता है देखने में आपको? दे आर फ्रॉम जापान। थोड़ा वो कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ अगर पॉसिबल है। नहीं सॉरी, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा। ओके, तो दे आर फ्रॉम जापान दोस्तों। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या जापान कोई छोटी मोटी कंट्री है? क्या जापान के लॉ नॉर्मल से हैं कि कोई भी बस छोटा मोटा काम वहां चल सकता है? नो। अगर हम जापान के लॉज को कंपेयर करेंगे तो जापान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है ना। अगर हम पासपोर्ट को देखोगे, पासपोर्ट की वैल्यू को, तो दुनिया में हमारा जो इंडिया का पासपोर्ट है वो 170 प्लस के आसपास आता है। मतलब अगर 200 कंट्रीज है ना पूरी दुनिया में, तो हमारा इंडिया का पासपोर्ट 170 के आसपास आता है, ठीक है। जापान का पासपोर्ट टॉप 5 में रहता है। अब इस फर्क को समझें आप।
क्यों रहता है कि जापान के लोग दुनिया की 180 कंट्रीज समझ लो बिना वीजे के जा सकते हैं। वीजा ऑन अराइवल है कि वो अमेरिका जाना चाहे तो वो सीधा जा सकते हैं, है ना। बट हमारा पासपोर्ट बहुत वीक है इंडिया का। अब मैं इससे कहना क्या चाहता हूँ आपको, कि जो दोस्तों जापान कंट्री है, उनकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी है। वहां पे जॉब्स हैं, काम है ना। कि ऐसा नहीं है कि लोग भाग रहे हैं कंट्री छोड़ के कहीं जा रहे हैं सेटल्ड होने के लिए। तो जापान अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अगर मैं बोलूं कि जापान में फॉरएवर लिविंग एक बहुत अमेजिंग लेवल पे ग्रो कर रही है। अगर मैं बताऊं कि पूरे फॉरएवर में जापान है जो वो बहुत अमेजिंग लेवल पे ग्रो कर रहा है, तो हमें ये समझना है कि हम इंडिया में बैठ के उससे क्या सीख सकते हैं। कि इंडिया में रहते रहते दोस्तों, आप इसी बिजनेस को करते करते बहुत अमेजिंग लाइफ बना सकते हो, है ना। अब देखो, मैं ये एक पर्सन से मिला। अब देखने से आपको लग रहा है कि गोरा टाइप पर्सन, तो ये यूरोप से है। अब अगर हम यूरोप की बात करें, है ना, तो यूरोप वैसे तो बहुत सुंदर है ना, ड्रीम होता है हर बंदे का घूमना। बट इकोनॉमी वाइज यूरोप करेंसी वाइज बहुत ऊपर है हमारे से। तो अगर वहां पे फ्राइबर इतना अच्छा काम कर रही है, इतने अच्छे से ग्रो कर रही है, तो क्या लग रहा है कि क्या हम इन चीजों को देख कर डिसीजन ले सकते हैं। देखो, एक छोटी सी छोट में बात समझाता हूं। हमारे इंडिया में जो चीजें दोस्तों फॉरेन में हो जाती है ना 20 साल पहले, जैसे आज की डेट में अगर आप दुबई की बात करोगे, यूरोप यूके की बात करोगे, वहां पे विदाउट ड्राइवर्स कार चल रही है, राइट। अब अगर मैं आपको पूछूं कि वो चीजें इंडिया में कब तक हो जाएंगी, तो डेफिनेटली हमारे में से बड़े बोलेंगे नहीं नहीं, विदाउट ड्राइवर कार हाउ इट कैन पॉसिबल। बट यस, अगले 10 से 20 साल में दोस्तों हमारी गवर्नमेंट भी प्लान कर चुकी है कि विदाउट ड्राइवर्स कार कैसे यहाँ पे रन करेंगी। आपको अगले 10 से 20 साल के अंदर वो सारा सेटअप मिल जाएगा, राइट। अब मैं आपसे ये चीजें ना थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहता हूँ। विद माई इंट्रोडक्शन हम कुछ नॉलेज की बातें भी करेंगे। अगर आज से 20 साल पहले हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, जस्ट इमेजिन, थोड़ा सा आप इमेजिन करो मेरी बात को। आज से 20 साल पहले हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठे होते, हम उनसे डिस्कस कर रहे होते कि भाई मार्केट में बड़ा शोर है, इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट। मतलब आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, है ना। जब हमने जस्ट सुना था कि भाई कोई फोन आएगा, ऐसे डब्बी है इतनी सी, हम ऐसे बातें करते थे कि एक डब्बी आएगी, वो डब्बी से सारा कुछ हो जाएगा। तो किसी बंदे ने बताया, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही है कि भाई आने वाले टाइम में आपको बैंक जाके पैसे निकलवाने की जरूरत नहीं है, आप इस मोबाइल से ही पैसे निकाल सकते हो। यू नो, हम सब कैसे रिएक्ट कर रहे थे कि नहीं ठीक है ठीक है, समझ आता है कि ये इससे हम बात कर सकते हैं किसी के साथ बैठे बैठे। पर इसमें से पैसे कैसे बाहर आएंगे। बैंक में हम जाएंगे, पैसे निकालेंगे, समझ आता है, देसी सी बात है, सिंपल बात है। पर फोन में से पैसे कैसे बाहर आएंगे। तो हमें लगा कि देखो अभी ना थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना। अभी इनको लग रहा है कि हम बेवकूफ हैं, इनको जो मर्जी न्यूज में लिख के बता दो ये मान जाएंगे। हम सबको लगा कि यार ये अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ऐसे कैसे। ऐसे तो वो कहते आप कहीं पे भी बैठे बैठे दुनिया में पैसे भेज सकते हो। न्यूज आई कि इस मोबाइल और इंटरनेट की हेल्प से आप कहीं पे भी बैठे बैठे दुनिया में पैसा भेज सकते हो। एंड वी आर लाइक, अच्छा, मान लो मैंने पैसे भेज दिए यहाँ से, है ना, पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं ऐसे करके। मान लो किसी ने रास्ते में पकड़ लिए, तो आपको ये बातें भी सुन के कितनी हंसी आएगी, है ना, कि यार ऐसे हम, अच्छा हम ऐसे सोचते थे 20 साल पहले। यस, यस, ऐसे ही सोचते हैं दोस्तों। क्योंकि आज वो चीजें हो चुकी हैं, तो वी आर लाइक कि आज तो नॉर्मल है दोस्तों, नॉर्मल आज है ना। 20 साल पहले की बात करो आप मेरे साथ। थोड़ा और नीचे चलूं आपके साथ, थोड़ा और डाउन बात करते हैं और थोड़ी सी। ओके, एटीएम्स आए, हाउ वी रिएक्ट, हमने कैसे रिएक्ट किया एटीएम को। कहते जी मशीन लगी है, ओके, उसमें एक घुसाएंगे कार्ड, पैसे बाहर। सो वी आर लाइक, अच्छा, नहीं मान लो हमारा कार्ड किसी ने लगाया, पैसे निकाल लिए, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। मतलब एवरीवेयर वी आर डिस्कसिंग जस्ट नेगेटिविटी, है ना। फिर न्यूज आती है, कहते जी किसी ने पैसे निकलवाए, वो मशीन में फंस गए, ठीक है, तो कोई बाद में आया निकलवा ले गया। हम ऐसे, तेरी ये नहीं बनवाना जिंदगी में।
हम सब ने 101% अपने घर में डिसाइड कर लिया था कि जिंदगी में ये वाली चीज नहीं बनानी जो बैंक वाले कार्ड बना के दे रहे हैं। फिर क्यों बनवाया आपने? क्यों बनवाया? वाई? जब घर में बात हो गई, डिसाइडेड था, फ्रॉड हो रहा था एटीएम में, क्यों बनवाया? जब इंटरनेट था, हमने घर पे डिसाइड कर लिया था पेरेंट्स के साथ बैठ के, है ना, कि भाई ये इंटरनेट तो नुकसान ही करेगा, कोई फायदा नहीं है इसका, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं कि पैसे इधर जा सकते हैं, ये वो, है ना। क्यों? वाई? क्यों बदले आप? क्यों बदले आप, बताओ? क्योंकि दोस्तों, जब टाइम चेंज निकलता गया, हमें लगा कि नहीं, हम गलत हैं, तो हम चेंज हो गए, सीधी सी बात है। ओके, टाइम चेंज, हमें लगा कि हम गलत हैं, हम चेंज हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो एक टाइम पे सोच रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने गलत सोचा है। देखो, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि यू आर गलत पर्सन, ठीक है, ऐसे नहीं बोला मैंने, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, माई मैसेज इज वेरी क्लियर, कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम मार्केट में जो न्यूज घूम रही होती है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, उनसे इतना इन्फ्लुएंस होते हैं ना, इतना इन्फ्लुएंस होते हैं, कि जैसे मान लो पानी में एक शिप है ना, पानी हिल रहा है तो वो भी हिल रहा है, हम ऐसे ही आजकल रिएक्ट कर रहे हैं। कोई चीज के बारे में सारी पॉजिटिव पॉजिटिव, मान लो हमें चार पांच न्यूज दिख जाए, वी आर लाइक वाह, है ना। दो चार नेगेटिव सी न्यूज आए, वी आर लाइक छोड़ो यार। इसका मतलब, हमने जो स्टडी की है, जो इतने साल लगा के सीखा है, उसका कोई यूज नहीं है, राइट। मतलब हम अपना ब्रेन लगा के खुद के दिमाग से ये नहीं समझ सकते कि कौन सा बिजनेस चलेगा, दुनिया के रिच लोग अभी कहाँ फोकस कर रहे हैं, रिच लोगों का पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, ताकि अगर मैं थोड़ा सा उस काम में आ जाऊं, मैं भी कर सकता हूँ। नो, मैं इस चीज से ज्यादा हूं कि देखो ये वाले चार लोग क्या बोल रहे हैं, ये वाले चार लोग क्या बोल रहे हैं, एंड आई एम लाइक, जो पानी में शिप है ना, मैं उसकी तरह रिएक्ट कर रहा हूँ। कभी मुझे बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं कि जिंदगी में मैं ही सबसे बड़ा बनने वाला हूँ, एंड समटाइम्स वी आर लाइक कि झाड़ू पोछे वाली हालत हो रखी है, राइट। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हम अपने बेस पे स्टडी करके नहीं चलना चाहते। हमें ये है कि कोई बाहर से हमें बंदा इन्फ्लुएंस करे, गलत इन्फॉर्मेशन दे के भी चाहे बेवकूफ बना जाए, वी आर रेडी फॉर इट, है ना। मतलब एटीएम के टाइम पे भी वो हुआ, इंटरनेट के टाइम पे भी हमें बिलीव नहीं हुआ, है ना। नाउ जस्ट वन मोर एग्जांपल, आज से 25 साल पहले दिल्ली में पानी की बोतल सेल होनी शुरू हुई, मे बी 1 रुपए 2 रुपए शायद कॉस्ट थी उस टाइम पे। एंड हम गांव में ये डिसाइड करते थे कि यार हमारी तो भैंस भी इतना पानी पी जाती है एक दिन में, है ना, हमारी भैंस को तो इतने पानी से नहलाना पड़ता है, तो मतलब हम पानी की बोतल खरीद के भैंस नहलाएंगे। मेरे गांव में ऐसी बातें होती थी। तो हम हंसते थे कि नहीं नहीं, ये ना बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। एंड टुडे, $1 बिलियन बिजनेस दोस्तों, पानी का जो बिजनेस है, $1 बिलियन बिजनेस। जस्ट इमेजिन, $1 बिलियन बिजनेस। इसका मतलब, आपने और मैंने क्या सोचा, उससे कोई चेंज नहीं आया। अमीर लोगों ने जो सोचा वो हो गया। और आज आपको बता दूं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट किया जा रहा है ना, आपके सामने है। और आपको हेल्थ सेक्टर की एक कंपनी मिल गई जिसका नाम फॉरएवर लिविंग है, वेलनेस की कंपनी मिल गई। तो क्या हमें अभी भी वो चार लोगों की मोटिवेशन चाहिए एक डिसीजन लेने में, जहाँ हम खुद का ब्रेन यूज करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर डिसाइड कर सकते हैं कि यस, नाउ ये मेरा टाइम है, यू डिसाइड। ओके, तो देखो, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में ना दिखाता चलूंगा साथ साथ में, ताकि आपको भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता चला जाए। कि यूट्यूब को बंद कर दूं? ओके दोस्तों, ये है मेरी जीमेल बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ FLP बोनस 2014, ठीक है। ये मेरी जीमेल है गुरविंदर के नाम से।
तो ये जो आप मेल देख रहे हो ना, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे आई थी वेडनेसडे 6 अगस्त 2014 7:18 PM। ओके। तो इसमें क्या लिखा था कि गुरविंदर सिंह आपको थोड़े से पैसे आए हैं। वो कितने हैं जी? 1300 रुपये आए मेरे को। तो यहां से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। क्लियर? नाउ जस्ट इमेजिन कि ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया। वैसे तो नहीं दिखा सकता मैं इनकम आपको लाइव, बट आप थोड़ा गैस कर सकते हो। नहीं, इतने स्मार्ट तो आप हो, है ना? इतने स्मार्ट तो आप हो कि गैस कर सकते हो। ओके, आई एम अर्निंग वेरी गुड दोस्तों, आई एम अर्निंग इन 6 फिगर। मैं फॉरएवर के अंदर फ्रॉम लास्ट 7 8 ईयर्स 6 फिगर के अंदर मैं अर्न कर रहा हूँ, है ना? अब 6 फिगर में आप कोई फिगर सोच लो, बट एक बहुत अच्छी इनकम है इंडिया के अंदर रहते हुए, है ना? अब आप सोच के देखो कि अगर मैं 6 फिगर के अंदर पहुंच गया तो डेफिनेटली आप सारे इसके अंदर पहुंच जाओगे। बट अगेन द फियर इज, क्या मेरा काम चलेगा? है ना? द फियर इज कि मेरा काम चलेगा। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं ना कि सर हम आज अपना आईडी जनरेट कर रहे हैं, नोवस कस्टमर बन रहे हैं, मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ। फिर मुझे मैसेज आता है थोड़ी देर में, सर नाउ आई एम असिस्टेंट सुपरवाइजर इन फॉरएवर, नाउ आई एम सुपरवाइजर इन फॉरएवर। बट अगेन मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि सर मुझे डर लग रहा है ना, मुझे फियर है कि मैं कहीं गलत ना हो जाऊं, कहीं पीछे ना रह जाऊं। दोस्तों यू आर ऑलरेडी, हमें कह सकते हैं कि मान लो मुझे गोवा जाना, मैं एक जहाज में बैठा हूँ, तो सेम फॉरएवर प्लेटफॉर्म है। जब इतने सारे लोग इसमें आके सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको क्या डर है? बताओ जी। आपको एक न्यूज़ बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। थोड़ी सीरियस बात है, बड़े ध्यान से सुनना। सो मान लो एक न्यूज़ आती है एकदम से कि इंडिया के मान लो किसी कॉर्नर पे एक टेरर अटैक हो गया, है ना? वेरी सीरियस न्यूज़। अब वो टेरर अटैक में मान लो 200 बच्चे मारे जाएं, तो क्या लगता है कि कितनी खतरनाक बात है ये? पहले मैं चलो आपका माइंडसेट देखना चाहता हूँ। क्या लगता है ये कितनी खतरनाक बात है ये? इंडिया में कहीं मान लो हमारे टेरर अटैक हो गया और पता चले वहां पे जी 200 बच्चे मर गए, है ना? तो इट्स नॉट अ नॉर्मल, इतनी बड़ी बात है कि हम मतलब मरने जैसी हालत हो जाएगी कि यार ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। ऐसे ही होता है ना हमारे साथ, है ना? और है भी बहुत बड़ी बात है ये। पर क्या आपको पता है हमारे इंडिया में 1 मिनट में, 1 घंटे में, सॉरी, कि 1 दिन में, 1 दिन में लगा के चलते हैं। पहले आपको मैं बड़ी पिक्चर दिखाता हूँ। हमारे इंडिया में 1 दिन में एयर पोल्यूशन से कितने बच्चे मरते हैं? क्या आप बता सकते हो मेरे को? हम्म? बता सकते हो जी? बताओ। मैं अभी टाइप भी कर देता हूँ। आप अपना गैस ढूंढो, फिर मैं बता देता हूँ आपको। बताओ जी, क्या सोचा? ओके, चैट में ठीक है जी। लाखों नहीं, लाखों तो बहुत ज्यादा हो गया यार। मैं बता दूं आपको? ओके, डोंट वरी। मैं अपने बेस से नहीं आपको कुछ भी बताऊंगा। आप सिर्फ गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, आप पूछो कि हाउ मैनी पीपल डाई एवरी डे विद एयर पोल्यूशन एंड ऑल, देन यू विल गेट योर आंसर कि अप्रोक्सीमेटली 19 से 20 हज़ार लोग एवरी डे एयर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, हाउ मैनी चिल्ड्रन, स्पेलिंग गलत होगी, स्पेलिंग गलत होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएगा। ऑलमोस्ट 2000 चिल्ड्रन अंडर 5 एवरी डे from health impact linked to air pollution and blah blah blah, whatever this game। आपको मैंने जो समझाना था समझा दिया। ठीक है। अब आप सोच के देखो दोस्तों, मैंने ये सिर्फ एक टॉपिक की बात की, अब एयर पोल्यूशन।
अगर मैं गंदे खाने खाने की वजह से कितने लोग इफेक्ट होते हैं, कितनी बीमारियां, किडनी, लीवर, ये वो, काउंट नहीं किया जा सकता। है ना, बीपी की प्रॉब्लम हर घर में आज की डेट में, हर बंदे के हर घर में लोग गोलियां खा रहे हैं, बीमार पड़े हैं। अब ये चीजें आपके सामने हो रही हैं। आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, दिख रहा है, मेरे सामने हो रहा है, पर इसके आगे क्या होगा? दोस्तों, इसके आगे ये होगा कि अब हर बंदा अपने आप को पहले से ही अवेयर हो जाएगा कि मुझे तो भाई फिट रहना है। जहां मैं कुछ ऐसा खाऊं जिससे मेरी बॉडी पे इन चीजों का इम्पैक्ट ना आए, एयर पोल्यूशन का, गंदे खाने का, है ना, क्योंकि खाना हमें यही पड़ेगा। तो जब वो सर्च करेगा, तो दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आज से 10,000 साल पहले भी यूज किया जा चुका है। 10,000 साल पहले भी यूज किया जा चुका है। राइट। मतलब इतने पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें मेंशन्ड है कि ये क्या अमेजिंग चीज है। एंड उसका नाम है एलोवेरा एंड हनी। राइट। आपने जो कंपनी चूज की है, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एलोवेरा की। देखो, जब हम ये वर्ड बोलते हैं ना, इतना प्राउड होता है। आप बोल के देखोगे एक बार अपने मुंह से प्लीज, कि आप जिस कंपनी के बारे में आज मेरे साथ डिस्कशन करने आए हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा कंपनी है। वी हैव 80% शेयर। देखो, मैं आपको एक वर्ड पूछता हूँ, कोई अच्छे से फोन का नाम बताओ। डेफिनेटली आप बोलोगे आईफोन, 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 ठीक है। कितना परसेंट शेयर है जी आईफोन का मोबाइल मार्केट में, मतलब पूरी दुनिया की जो मोबाइल है उसमें आईफोन कितने परसेंट अपने आप को खड़ा रखता है? तो आप बोलोगे 1%, 5%, 10%। सही है ना जी? सही है ना? फिर मैं आपको बोलता हूँ कि कपड़ों में कोई अच्छा सा ब्रांड बताओ। अब यहाँ पे गेम पलट जाएगी। कोई बोलेगा प्यूमा, एडिडास, फलाना, ये वो, है ना, मतलब लड़ाई खड़ी होगी यहाँ तो। चलो, जारा, हाँ हाँ, भी देखो जारा, गुच्ची, एम्बीरी, वाओ, थैंक यू, HM, हाँ, H&M, ठीक है, बस बस बहुत है, लुई विटोन, ठीक है। अब यहाँ पे इनके परसेंटेज निकालो। लुई विटोन इतनी बड़ी कंपनी, दुनिया में इतना बड़ा रुतबा है, लुई विटोन कितने परसेंट पे है जी? तो आप बोलोगे सर 1% का, पूरे कपड़े का शेयर 1% है, लुई विटोन का 2 है, ऐसे ही बोलोगे ना? लेस देन 10% है, ये मेरी गारंटी है। मतलब लुई विटोन पूरी दुनिया की कपड़े की मार्केट में 10% से नीचे है। और मॉडिफाई कर देते हैं, कोई अच्छी कार। तो आप जब ये सारा करते आओगे ना, अब मैं आपको लास्ट में एक चीज पे लेके चलता हूँ। अब आप ये भी सर्च कर लो कि पूरी दुनिया में एलोवेरा की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। ये भी तो हम स्टडी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में एलोवेरा की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों, वो फॉरएवर लिविंग ही है। अब बस हमारे दिमाग को हमने समझाना है कि भाई पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मेरे सामने पड़ी है, कितने लोग सक्सेसफुल हैं, फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि हेल्थ इतना बड़ा सेक्टर बनता जा रहा है और मुझे पता है फ्यूचर बन सकता है। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम इज, ओके, लास्ट प्रॉब्लम इज, देखो मीटिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, आई एम वेरी सॉरी। मैं चाहता तो ये हो कि ना थोड़ा और डेप्थ में जाऊं, बट टाइम ज़्यादा हो जाएगा उसमें, ठीक है। समझना हमने सिर्फ ये है दोस्तों, कि अगर मैं इस काम को आज शुरू कर लेता हूँ, तो अगर मैंने एक डिग्री की है, 3-4 साल उसमें मैंने इन्वेस्ट किए हैं अपनी जिंदगी के, है ना, तब जाके मैं 10, 20, 50 हजार कमाने के काबिल हुआ हूँ। अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को आज शुरू कर लेता हूँ और फिर सीखता हूँ, 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, मैं कहता हूँ अगर आप मेरे जैसे हो 6 महीने लग सकते हैं सीखने में। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आपको फ्री में सिखाया जा रहा है, इतने एफर्ट किए जा रहे हैं, है ना। अगर आप फ्री में 6 महीने में भी सीख लो इस काम को, और आप वो लाइफ बनाओ जो मैंने दिखाया है, तो उसमें गलत क्या है? राइट। बट द पॉइंट इज कि डिसीजन एक ही बार लिया जाता है। या तो आज आप डिसीजन लोगे अभी मीटिंग के बाद कि हाँ डेफिनेटली मुझे करना है, जहां आप डर जाओगे दोबारा से।
तो मैं इतने एफर्ट इसलिए लगा रहा हूँ कि आप डर ना जाओ, ठीक है? क्योंकि अगर हम डर जाएंगे तो फिर हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, है ना? हो सकता हमें लगे कि नहीं जी नहीं। चलो एक वीडियो देखो छोटी सी, जस्ट थोड़ा थोड़ा साथ में। देखो मैं ये कल गया था, दिल्ली में था, JW में। हम्म, आपको वहां की वीडियो दिखाता हूँ। चलो जहां से वीडियो शुरू हो रही है ना वहीं से पूछता हूँ आपको मैं। ये जो लेडी है मेरे सामने, इन्होंने भी फॉरएवर का ही टैग पहना है, मैंने भी फॉरएवर का टैग पहना है। इनकी एज कितनी होगी आपके हिसाब से? 60+। ओके, 60+। ये भी फॉरएवर में है। ठीक है, चलो और दिखाता हूँ। आप पीछे मेरे जितने भी लेडीज को लोगों को देखोगे, उन्होंने सब ने फॉरएवर के टैग पहने हैं ना, 169 कंट्री से। ये वो लोग हैं जो पिछले 20 साल से 25 साल से इस अपॉर्चुनिटी में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। क्या लगता है क्या लगता है जो पीछे मेरी लेडी है इनकी एज कितनी होगी? तो आपको लगेगा कि भाई 50 की एज है, किसी की 40 की एज है ना? पूरे मतलब मैच्योर लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं। ओके, अभी कोई डाउट तो नहीं है? लगा देंगे आग। तो दोस्तों अब आपका टाइम शुरू होता है, ठीक है? एक राइट डिसीजन लेना है आपने। देखो मेरा लैपटॉप ना पूरा फुल है, मेरा मन कर रहा है आपको मैं वो सारी वीडियोस दिखा दूं, है ना, एक एक करके। बट वही बात है कि समझदार के लिए ना इशारा ही बहुत होता है। अगर आप समझदार बंदे को इशारा दे दो ना, कहते हैं ना एनफ, बहुत है, वो समझ जाता है इतने में, है ना? तो आई होप आप अभी छोटी सी जो हमने मीटिंग की है इसमें समझ गए हैं कि हमने एक डिसीजन लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर कैसे होगा, कैसे कैसे करना है, वो आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाओगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपको एक राइट प्लेटफॉर्म मिला है, तगड़े होके आपने मेहनत करनी है, ठीक है? हमारा पूरा ये सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। कितने सारे मैनेजर्स हैं और कितने सारे हमारे साथ सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, दे ऑल आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो जब आप उनके सर्कल में आ जाओगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा कि यू आर ऑन राइट ट्रैक। ओके, सो थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, थैंक यू।